राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहूं देहु जनकोरी। कर्क राशि के जो जातक हैं, यदि कहा जाता है कि आपका दिल, दिमाग और ग्रह जब ये तीनों एक साथ चलने लगते हैं ना, तो आप कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। और ये जो जुलाई का महीना है ना, ये आपके चंद्रमा को बड़ा ही मजबूत तरीके से प्रस्तुत करने जा रहा है, जिससे आपका दिल, दिमाग और जो आपकी ग्रहों की चाल है वो आपके मुताबिक ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे नए अवसर मिलेंगे जहां पर आपका मान, सम्मान, धन, या फिर कह लें कि आपके कैरियर को एक नई दिशा चंद्रमा दे सकते हैं। बस आपको किन बातों का ध्यान रखना है और जब आपको अवसर मिले उसे पूरी तरह से अपने जीवन में उपयोग कर लेना, ये बड़ी बात है। तो इस महीने में, जुलाई के महीने में क्या क्या बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, क्या क्या आपको उपाय कर लेने चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो कौन सी 5 खुशखबरी है जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं जुलाई के महीने में, किस तारीख से बीच में, किस तारीख के बीच में आपको क्या मिलेगा, वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, हमने जैसे पहले ही बताया है कि आपको 5 बड़ी खुशखबरी जो मिलने जा रही है उसके विषय में चर्चा करूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि ये तारीख आपके लिए कितना ज्यादा महत्व रखती है। सर्वप्रथम मैं बता दूं, कर्क राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं चंद्रमा, और आपके लिए जो पंचमेश है मंगल महाराज, शनि महाराज आपके सप्तमेश और गुरु महाराज आपके भाग्येश हैं। अब यहां पर आपके कुंडली में किस भाव में कौन से ग्रह विद्यमान है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। बुध महाराज आपके लग्न में, जहां से आपका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा देखा जाता है। मंगल और केतु आपके कुंडली के दूसरे भाव में, जहां से आपके वाणी, जहां से आपके लिए कह लिए कि आपके जो कुटुंब के लोग हैं, बचत, वो देखा जाता है। राहु महाराज ये आपके कुंडली के अष्टम भाव में, सबसे खराब भाव में विद्यमान है। शनि महाराज आपके भाग्य के स्थान पे बैठे, जहां से आपका भाग्य देखा जाता है। शुक्र महाराज ये आपके लाभ के स्थान पे बैठे हैं, जहां से आपके बड़े भाई का रुतबा, आपका लक्ष्य, गोल देखा जाता है। गुरु महाराज और सूर्य महाराज ये दोनों एक साथ आपके कुंडली के द्वादश भाव में, एक्सपेंस के भाव में बैठे हुए हैं। तो यहां पर आपके लिए इनका क्या परिणाम आपको मिलने जा रहा है, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, छोटी छोटी सी बारीकी यदि आप संतुलन खो देंगे या फिर कुछ स्किप कर देंगे तो जो मैं बताना चाहता हूं शायद आप वो नहीं सुन पाए। सर्वप्रथम मैं बता दूं, 3 से लेके 9 जुलाई तक आप जो पुराने कोशिश कर रहे थे, चाहे जॉब को लेके या रुका हुआ धन को लेके, ये चीज आपको प्रथम वीक में आपको 3 से लेके 9 जुलाई के बीच में मिलता हुआ दिखेगा। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। 10 से लेके 15 जुलाई के बीच में आप देखेंगे कि घर परिवार में प्रसन्नता, बच्चों से जुड़ी हुई कुछ आपको शुभ सूचनाएं यहां पर प्राप्त हो सकती है। नए वाहन, संपत्ति का कुछ न कुछ आपको आगमन दिख सकता है। घर में यदि आपके गौ माता हो तो आप उनकी सेवा करिए और पहली रोटी उनको देने का प्रयास करिए। 16 से लेके 21 जुलाई के बीच में प्रेम संबंधों में स्थिरता, शादी के प्रस्ताव आपको यहां पर मिल सकते हैं। और आपको मैं यदि उपाय के लिए बताऊं तो शुक्रवार के दिन तिल का दान जरूर करें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। 22 से लेके 27 जुलाई के बीच में यदि आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा था तो यहां पर विशेष रूप से आपका जो किस्मत है वो साथ देगा। यदि आप सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कह लें कि विदेश से संबंधित कुछ जुड़े हुए कार्य हैं तो वो आपको यहाँ पर प्रगतिशील दिखेगा, होता हुआ दिखेगा। तो और यहाँ पे उपाय क्या करें, गुरुवार के दिन आप यहाँ पर पीली मिठाई किसी को गिफ्ट जरूर करें, भगवान को चढ़ावा करके प्रसाद के रूप में वितरण करें। 28 से लेके 31 जुलाई के बीच में स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। मानसिक तनाव से आपको मुक्ति यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। जो पुराने रोग हैं वो भी आपसे दूर जाएंगे। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि पूरे महीने, हमने पहले आपको बता दिया कि आपको 5 जो खुशखबरी मिलने वाली है, किस तारीख से बीच में, जो आपको तारीख का बीच है वो भी आपको दे दिया है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है कि पूरे महीने में कैसा आपको क्या परिणाम देंगे जो आपके 9 ग्रह हैं।
आपके जो स्वामी है चंद्रमा हर दूसरे दिन मूवमेंट करते हैं, तो स्वास्थ्य की यदि आपकी बात करें तो पूरे महीने आपका स्वास्थ्य जोश से भरा रहेगा। जो कार्य आप करना चाहेंगे आप उसे तुरंत रुकेंगे नहीं। कई बार ऐसे होते हैं लोग कि जो कार्य करना चाहते हैं मन से, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को दिमाग से रोक देते हैं कि मैं क्यों करूं। आपके साथ जो पिछले साल ऐसा हो रहा था अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके साथ में है, क्योंकि आपने अपने जीवन को समझ लिया है कि हमारी जो दिशा है, यदि हम यही कर्म जो है हम अपने कर्मों पे ही ध्यान नहीं देंगे तो हमारे साथ हमारा जो शनि है वो रूठ जाएगा। आप इस बात को जान गए हैं, इस बात को जान के आप एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि आपके ऊपर से जो ढैया थी वो उतर चुकी है। अब आपके अंदर से आलस्य चला गया है, अब अपने कर्मों पर आप ज्यादा बेहतर से ध्यान दे रहे हैं। तो जोश पूरा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पर बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग, शिक्षा और आपके संतान योग की, तो संतान योग तो यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। मंगल महाराज आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपके अंदर अग्रेशन बचत को लेके होगा। वाणी में तेज होगी आपकी, आप कुछ भी बात बोलोगे तो आपसे जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जो आपके विरुद्ध है, वही बात आप करेंगे। यहां पर कहीं न कहीं आपका दिमाग आपको एक तरीके से कंट्रोल करके रखा है। आपको इस वीडियो को तोड़ना पड़ेगा और क्या अच्छा है क्या बुरा है आपको इसको सोचना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं सोचेंगे तो कहीं न कहीं आपका जीवन असमंजस से भर जाएगा और जिस फल की आप प्राप्ति चाहते हैं वो आपको नहीं प्राप्त होगा। तो क्रोध पे नियंत्रण, शब्दों पे संयम और काम करने की प्रबल इच्छा, ये जागृत करिए। यहां पर आपके लिए जो शिक्षा है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन यदि आप सरकारी पढ़ाई लिखाई करते हैं, सरकारी कामकाज से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, वहां पर सफलता मिलेगी। मंगल महाराज वहां पर आपको जरूर देंगे। पुत्र योग भी बन रहे हैं। प्रेमी आपसे नाराज हो सकता है, आपका प्रेम आपकी बातों की वजह से नाराज हो सकता है। अब यहां पर आपको कहीं ना कहीं हम यदि बात करें आपके सप्तमेश को लेके, सप्तमेश आपके कौन है? शनि महाराज। शनि महाराज आपके जो सप्तमेश है वो आपके भाग्य के स्थान पे बैठे हैं। शनि महाराज जब आपके भाग्य के स्थान पे बैठते हैं तो आपको एक नई ऊंचाई देते हैं, नए कैरियर पे अवसर देते हैं। यहां पर शनि महाराज कुछ आपके साथ वैसा करते हुए दिख रहे हैं। तो शनि महाराज की जो तीनों दृष्टियां हैं, तीसरी, सातवीं, 10वीं, आपके व्यापार में अच्छा उन्नति देंगी और आपके विवाह के योग भी बनाएंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ भी कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करेंगी, तो आप अपने कर्मों पर ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान दे सकेंगे। बात करें यदि आपके कैरियर का और आपके भाग्य का, जो आपके गुरु महाराज देखते हैं, और इस समय आपका भाग्य आपके साथ में है, मन आपका साथ में है, कैरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं यहाँ पर। तो हर तरीके से यहाँ पर आपको मैं बोलूंगा कि ये जो समय है आपके लिए बेहतर समय है, इसका आप सदुपयोग करिए और जितनी भी समस्याएं हैं उससे आप अपने आप को बचाने का प्रयास करिए। और ये जो मैं उपाय बता रहा हूं इस उपाय को आप जरूर करिएगा। उपाय में क्या करें, आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शिव जी पर हर सोमवार के दिन कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं, इससे आपकी कुंडली की जितनी भी समस्याएं हैं सबके सब शांत हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। साथ ही साथ यदि आपके मन में और भी कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें सेंड कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।